किसी ने एक प्रश्न किया कि ठाकुर जी को पाने के लिए हम गिरिराज जी जाएं, हम गोवर्धन जाएं, और अगर गोवर्धन नाथ जी का हम परिक्रमा लगाने जाएं तो महाराज कौन से कलर के कपड़े पहने कि गिरिराज बाबा हमको मिल जाए, कौन से कलर के कपड़े पहने कि हमें ठाकुर मिल जाए, हम कैसे कपड़े पहने कि हमें भगवान मिल जाए, हम कौन से कलर के कपड़े बदलें कि हमें ठाकुर मिल जाए। महाराज सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, लिखा, 10वें स्कंद के महादेव 8वें अध्याय में वर्णन किया। अच्छा। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, मेरे ठाकुर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, ठाकुर मिल जाता है। ठाकुर को पाना है केवल कलेजा बदलना पड़ेगा, कपड़े नहीं। कपड़े तो वो लंका के राजा रावण ने भी बदले थे एक बार। सही बात है। बदले कि नहीं बदले? सही बात है गुरुदेव। कब बदले थे? जब सीता जी का हरण करने गया। सही बात है। उस दिन रावण ने ऐसे संत का चोला पहना था, ऐसा कपड़ा बदला था, उस दिन से आज तक बस संत के चोले को कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो रहा। सही बात है। कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होगा। सही बात बदलना है। जम के बोलो, कलेजा, कलेजा बदलना है। बदलो। सही बात। अभी आपको कहा था मनुष्य भले मुख से जाप नहीं करे पर आ जपा जप उसका चलता है। सही बात। एक दिन में मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। क्या बात है। कितनी? 21,600। 21,600 श्वास। ये मनुष्य के शरीर पर जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्र को तारने के लिए भगवत जाप करने के लिए निकलती है। सही बात है महादेव। भगवत जाप। सही बात। संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। आप में से कितने लोग हैं जो करते हैं? सही बात। संतों ने कहा 24 घंटे नहीं कर सकते, 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, सेवा अवश्य करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सही बात है। सही बात। 24 घंटा दिया, उसके लिए 1 मिनट नहीं निकाल सके तो जिंदगी नरक है। सही बात है। ऐसी जिंदगी में तू है ना राम नाम लीनो। क्या बात है। भरी जवानी में वाह भाई वाह। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी। क्या बात है। कई को पता हुआ। सही बात है। सही बात है गुरुदेव। आश्चर्य होता है साहब, बहुत आश्चर्य। सही बात है। कई बार मैं सोचता हूँ माताएं ब्यूटी पार्लर में जाती 3 घंटा एक जैसी पोत के पकड़िया धर के बैठी रहती, ना पाँव हिले ना हाथ हिले ना मोबाइल पे बात करे, और 3 घंटे लोग कथा में बैठते, उतनी देर में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लेते। हमारे आज तक समझ में नहीं आया, 3 घंटा वो भी पार्लर, 3 घंटा ये भी पार्लर। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे सांवरिया सेठ रीझ जाता है, मेरा गोवर्धन नाथ रीझ जाता है। पार्लर तो ये भी है। हर हर महादेव। आसन क्यों लगाते? महादेव महादेव। क्योंकि चित्त में परमात्मा नहीं बैठा। सही बात है। वृत्ति में मेरा ठाकुर नहीं बैठा। सही है गुरुदेव। जिस दिन चित्त वृत्ति में मेरा गोवर्धन नाथ समाहित हो जाएगा, उस दिन जीवन आनंदित हो। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। आनंदित के खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, बात है। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। क्या बात नाथ है। जी की परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, और परिक्रमा जब प्रारंभ करी है ठाकुर जी ने, शास्त्र कहता है भगवान कृष्ण ने जब पर्वत रखा था तो उसके बाद इंद्र ने दंडोती परिक्रमा लगाई थी। वाह भाई वाह। किसने लगाई थी? इंद्र ने। सबसे पहली दंडोती परिक्रमा अगर किसी ने लगाई थी तो वो इंद्र ने लगाई थी। किसने लगाई थी? इंद्र ने। दूसरी बार श्रीमद् वल्लभाचार्य ने, तीसरी बार गोसाई जी ने। क्या बात है। चौथी बार हरिदास ने। सही बात है। ऐसे दंडोती परिक्रमा का विक्रम हमारा शास्त्र कहता है। अब तो उसके बाद में बहुत सही बात है। सबसे पहले इंद्र ने लगाई। सही बात है गुरुदेव। और इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा को लगाया, इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज,
तो इंद्र का भाव यही था कि मेरा एक एक रोम रोम मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। क्या बात है, वाह भाई वाह। ध्यान देना, महादेव महादेव। आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, ठाकुर जी की जय। इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? सही बात है, चिरंजीवी भाव। बोलो, जम के बोलो जरा। आयुष्मान भव। चिरंजीवी, चिरंजीवी। कोई अगर आप किसी के अपन चरण धोख लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। कोई किसी के चरण धोख लगाते चिरंजीवी भव। चिरंजीवी इन भव दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? चिरंजीवी। आयुष्मान भव कि चिरंजीवी भव? चिरंजीवी, चिरंजीवी भाव। इतने बोल दो आयुष्मान भव, इतने बोल दो चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भाव सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव, क्योंकि आयुष्मान है, भव सही बोला किसी ने मैंने। आशीर्वाद दे दिया और उम्र मिल गई, खूब उम्र मिल गई, मालूम पड़े पलंग पे पड़ रहे, सड़ रहे, गल रहे, मर तो रहे नहीं। ऐसी उम्र किस काम? अरे बोलो तो रे भाई, मतलब की है सही कि ऐसी बात है। उम्र? 4-6 बार तो बेचारी बहू ने सही बात नीचे है। गोबर लीप के सुला दिया, अम्मा फिर जिंदा हो गई। अब ऐसी उम्र किसका? महाराज जी से पूछ रही, गीता जी महादेव। सुनाऊं कि गजेंद्र मोक्ष सुनाऊं? महाराज जी भी बोल रहे, मैं क्या बताऊं, तू तो जो सुना दे निपटेगी तभी निपटेगी। सुनाने से का, क्या बात है। इसको कहते हैं आयुष्मान भाव। किसको चाहिए आयु? आयुष्मान भाव। अरे बोलो तो नहीं, तुम्हारे मन पड़े तो भगवान गोवर्धननाथ जी तो यहीं बैठा है और अपन तलेटी में बैठ के कथा सुन रहा है। भगवान गिरिराज जी से कह दें अपन तो कि आयुष्मान भव बोल। क्या करोगे आयु का? हे ठाकुर जी की जय हो। क्या करना? भगवान से कहना गिरिराज बाबा हमें तो चिरंजीवी भव बनाना। चिरंजीवी का मतलब होता है क्या कि बात मैं है। भजन करता रहूं, सेवा करता रहूं। चिरंजीवी का मतलब होता है जैसा वाह अभी भाई हूं, मरने तक भी खील में कांटा नहीं, जरा सी एड़ी में चोट नहीं लगना चाहिए। क्या जैसी बात हूं, वैसी की वैसी। हर हर महादेव। अब बोलो तुम आयुष्मान भव बनना कि चिरंजीवी बनना? नहीं, तुम भले विचार कर लो, चिरंजीवी। अगली बार जब कथा करने आएंगे तब बता देना, उसमें कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं। अभी 2-4 दिन अच्छे से विचार कर लो। आयुष्मान भाव चाहिए तो बहुत मिल सकता है। ऐसी कहीं कहीं की डोकरियों उनको देखे ना, अम्मा उनको बेचारी, उनके दादा उनके बेचारे मर रहे, खटिया पे पड़ रहे, ना खा रहे ना पी रहे, फिर भी सांस चल रही, वेंटिलेटर पे भी पड़े तो सांस चल रही, अभी नहीं मरा, जिंदा है, अभी नहीं मरा, जिंदा है, तो भी पड़े। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भाव। ऐसी आयु किस काम की? किस काम का वो शरीर? आयु तो बढ़ गई पर शरीर क्या करना? इसलिए भगवान से कहना, भगवान ना तो आयुष्मान भव बनाना हमको नहीं चाहिए, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव, जैसे अभी भजन कर रहा क्या हूँ, बात है। जैसे अभी कथा सुन रहा हूँ, जैसे अभी स्मरण कर रहा हूँ, मेरे जब प्राण छूटे, भले मैं 90 की हो जाऊं, 80 की हो जाऊं, 100 की भी हो जाऊं, तो भी ये तड़प के नहीं जाऊं। क्या बात बस है। चेहरे पर चमक हो, तेरा दर्शन कर रही हूँ, यमुना का पान कर रही हूँ, तुलसी का दल मुख में हो, और वाह बस भाई वाह। मेरा सावरिया सामने वाह खड़ा भाई हो, वाह। वेणु बजा रहा हो और क्या तुरंत बात कह है। दे आजा लीला चल। बस क्या भाई, बात है। हर कहीं हर की लीला बेटी हो महादेव। तो बुरा मत मान जेरी। और वैसे भी ठाकुर जी जैसा सही बात दुनिया है। में कोई नहीं होगा। बस इतनी सी अंतर है उसमें और दुनिया के, एक है यमराज, एक है गोवर्धननाथ। ये साला और जमाई दोनों बड़े विचित्र हैं। कौन कौन? सही बात है। बोलो तो सही। यमराज और ठाकुर। यमराज। कृष्ण। यमराज कौन है? ठाकुर सही जी का बात है। साला। सही बात है। ठाकुर जी बहुत का अकड़ साला। दिखाता था, हमेशा कहता था मेरे पास ब्लैक हर हर कलर की महादेव। स्कॉर्पियो है। कौन बोलता था? यमराज। यमराज के पास क्या है? काय पे बैठता है? भैंसे पे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। और भगवान कहते क्या थे भैया बात मेरे है। पास तो 2 व्हीलर है, गरुड़। और ईमानदारी से बोलना री जी जियो भाइयों,
फोर व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो कि टू व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो? टू व्हीलर से। ट्रैफिक जाम, सिग्नल बंद, गली में से निकल के दस्तूर घाट, चारों तरफ बंद हो, तो भी पहुंच जाओ। तो भगवान से किसी ने पूछा, द्वारकानाथ सांवरिया कन्हैया, तूने अपने पास फोर व्हीलर क्यों नहीं रखी? सबको दी, तूने टू व्हीलर रखी। भगवान बोले, मेरा भगत ना जाने कहाँ कहाँ पड़ा रहता, गली कूचे में पड़ा रहता, मुझे पुकारता रहता है, कोई कहीं पड़ा पुकारे, कोई कहीं पकड़ा पुकारे, कम से कम मैं टू व्हीलर से तुरंत पहुंच तो जाऊं, और बेचारी फोर व्हीलर कहीं अटक जाए तो। और ईमानदारी से बोलना रीजी जी, फोर व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि टू व्हीलर में पति के साथ? बिल्कुल सत्य बोलना। फोर व्हीलर में वो इधर, तुम टू व्हीलर इधर, में मजा आता। और ये क्या बोले बात जा है। रही या टू व्हीलर में तुम फोर व्हीलर की आशा मत रखना। कौन कौन जाना चाहती है फोर व्हीलर में? नहीं, जीजा यहीं बैठा है। फोर व्हीलर में कोई जाना चाहेगा? नहीं। चले, परिक्रमा करते करते भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ में बड़े भाव से परिक्रमा करते करते, आनंद पाते 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 बड़े भाव से जा चले। अपन भी परिक्रमा करने, नेत्र बंद कर लो, भाव से, आराम से, आनंद से। मालवा एक्सप्रेस तैयार खड़ी, टिकट ले, हर हर महादेव, बैठ गए, श्री शिवाय बोलो तो। नमस्तुभ्यम, बैठ गए। चल दी, पहुंच गई मथुरा, चिक, 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 बसें चिक। लगवाई है माहेश्वरी सेवा संगठन ने। बैठ जाओ, बैठ गए, वाह भाई वाह, हर हर ड्राइवर की महादेव। सीट से तो उठ जाओ। यहाँ ड्राइवर बैठेगा तो क्या हुआ, ड्राइवर पीछे बैठ जाएगा? अरे गाड़ी तरह काका चलाएगा, उठ जा। ठीक है, मैं कहाँ बैठूं? पीछे बैठ जा। बैठ गई, चलो। बस ले जाके जतीपुरा में छोड़ दी। नंद भवन, गोपी भवन, बिन्नानी भवन, श्याम भवन, बालकृष्ण भवन, जैसलमेरी भवन, सब में व्यवस्था करी। एक एक कमरे में 10-10 भर आ जाओ, क्योंकि ज्यादा हो गए, एक कमरे में 2 नहीं आओगे। क्या भर बात गए, है। सो जाओ। जय माँ, जय श्री कृष्णा बोलो तो। जय श्री कृष्णा, भूख तो जय नहीं श्री लगी है? कृष्णा। अब भुनसारे खा लीजिए, बैठ सो जाओ, उठ जाओ। जय श्री क्या कृष्णा। बात है। उठ गए, तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण। हो गए, सब अपनी अपनी धर्मशाला से बाहर निकल जाओ, एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, बड़े प्रेम से चलो। बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, डीजे वाह बज रहा वाह। है। भाव भक्ति से सब क्या निकल बात। के धीरे धीरे चलो, चलते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। ये गली में से अंदर जाओ, हाँ चलते जाओ, हाँ धीरे धीरे चलो, आराम से। देखो देखो देखो, गोबर पड़ा है, देख आराम से चला। इधर बाजू से निकल, देख वो नल्ली में गिर गई। चलो उठ जा, जल्दी मुंह हाथ धो के वापिस आ जा। अरे बाप रे। धीरे धीरे चलो, लस्सी की दुकान हर आ हर गई, अभी मत महादेव। पियो। हाँ चलो, बढ़ते जा धीरे धीरे। जलेबी बन रही गरम गरम, मुंह में पानी आ रहा, चलते जा धीरे धीरे, चलते जाओ। आग लग, चलो धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते महाप्रभु जी की बैठक आ गई, प्रणाम कर लो। सामने वाह, गोवर्धन जी बहुत। बैठे, दंडवत कर लो। कर ली? बोलो तो। कर ली? चलो प्रणाम कर लो। जल चढ़ाओ, क्या बात है। दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अंग वस्त्र पोछो, वाह भाई वाह। इत्र लगाओ, धोती ऊपर न धराओ, माला जी जय धराओ, ठाकुर जी की। तिलक धराओ, हाथ खासा करो, सामग्री सिद्ध करी सम्मुख धराओ। धरा दी? अरे बोलो तो। धरा दी। झारी जी वर दो, दंडवत प्रणाम करो, बाबा से विनती करो, हे गोवर्धन नाथ, आज भादो के महीने में नंद उत्सव वाले दिन हम आपकी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज बाबा, हमारी इस परिक्रमा को स्वीकार करना, यही सोचना कि हम जतीपुरा में आए थे, परिक्रमा करके चले गए। जितना फल हमें वहां पर आने का मिले, उससे 1000 गुना फल हमको यहीं बैठे बैठे दे दीजिए दादा। प्रणाम कर लो। कर लिया? अरे बोलो तो। चलो
चलो परिक्रमा प्रारंभ। सही महाप्रभु बात जी है। के हर हर महादेव। बैठक जी के प्रणाम करो, पीछे से जय निकलो, ठाकुर सामग्री जी ले की। लो, चलते जाओ। गलियों में से बाहर निकलो, दंडोती शिला को प्रणाम करते हुए, मर्यादित शिला को नमन करते हुए, आगे बढ़ते हुए गलियों से बाहर निकलते हुए भाव भक्ति से चलते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आराम से चलो महाराज। चलते 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 बड़े प्रेम। एक तो 5 दिन की कथा होती है, गजब। चरित्र को एक दिन में हो रहा है कि ईमानदारी होता। हमने तो और शॉर्टकट कर दिया। यहाँ तो गिरिराज बाबा की माँ का पूरा चरित्र बांचना पड़ता है, फिर गिरिराज जी के पिताजी का पूरा चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी के भाइयों का चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी की भाभियों का चरित्र। अब इतना सारा चरित्र बांचते 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 तब जाकर माँ वाह भाई वाह। है। और 5 दिन की कथा को 2-3 घंटा में कैसे पूरी करो, राम भला करे भगवान। वो तो महेश्वरी सेवा संगठन की कृपा, ठाकुर जी की कृपा थी जो आप लोगों को भादो महीने में मिल गई है। थोड़ा सा नंद महोत्सव का आनंद लेंगे, जय ठाकुर जी गिरिराज की। बाबा के चरित्र का रसोपान कर कर अपने जीवन का आनंद पा रहे हैं। और याद रखना, गोवर्धन नाथ जी बिना दिए नहीं बेचता। दादा की गोद में क्या अगर बात है। पोता बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह गिरिराज बाबा के उठता है। चरित्र में जो आकर बैठता है, झोलियां भरता है। और ये इंदौर तो मेरे गुरु का घराना है। किसका घराना है? मेरे गुरु का, श्री विठलेश राय मेरे काका जी महाराज का ये निज घर है। और वाह भाई वाह। महादेव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय ठाकुर जी की। गुरु घर का घराना है मेरा। और मेरे काका क्या जी बात महाराज है। का इतना आशीर्वाद है मेरे गुरु जी का कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। व्याख्यान सही बात है। मेरे से कई लोगों ने कहा, गुरुजी आज तो 1 दिन की कथा थी तो ये पोथी काय को लेके आए। सही है कि गलत है? अब इनको कौन समझाए? सही है, सही बात है। कौन माथा तिजोरी लगाए, नहीं होगी तो कौन दिमाग खजाना खराब कैसे करे? लुटाया जाएगा? और ये मेरे गुरु जी महाराज ने, सही मेरे बात काका जी है। महाराज ने ये तिजोरी ऐसी दी है, इसमें कोई साधारण नहीं है। मेरे काका जी ने जो पोथी मुझे 25 साल पहले दी थी और उन्हीं के क्या बात आशीर्वाद है। से 1016 कथा बच चुकी है, उन्हीं के आशीर्वाद से। वाह जो काका भाई जी वाह। महाराज ने दिया था गजब। हर हर और महादेव। देने के बाद जो प्रदान करा था, और उसके बाद भी मेरे गुरुदेव श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज श्री ने भी हर पल, मिश्रा ऐसा करना, मिश्रा ऐसे बाजना, तो चिंता मत करना, जिस जिस पंडाल में कथा करेगा वो पंडाल तेरे छोटे पड़ेंगे। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे बाबा की कृपा। क्या बात उसने है, देने में कमी नहीं रखी, क्या बात है। बहुत दिया खूब। और ये पोथी सही बात। इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मेरे गुरु का सब कुछ इसी में है, सब कुछ। सही बात है। और याद रखो, जिंदगी में एक बार जो परमात्मा के चरणारविंद का स्मरण कर लेता है, जो गिरिराज बाबा के चरणों को पकड़ लेता है, जिंदगी में उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर वही बात कहूंगा, इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। क्यों डोल रहे हो? संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अगर मन करे, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, कहीं मत जाना, एक बार गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जरूर जाना, गिरिराज बाबा की चौखट पर जरूर पहुंचना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बाबा भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें जल्द से जल्द। बस भोले बाबा पे जल चढ़ाओ और हर हर महादेव का नारा गाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में लिखो हर हर महादेव।